बहुत समय पहले की बात है। वीरभद्र नाम के राजा विजयनगर नामक राज्य में राज करते थे। वे बहुत ही महान और प्रतापी योद्धा थे। ऐसे ही उनके 7 राजकुमार थे। वह भी बहुत महान थे और योद्धा भी थे। अपने पिता की आज्ञा और राज्य के कार्य करना ही सातों राजकुमार अपना धर्म मानते थे। राजा अपनी सभी योजना और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने बेटों के साथ मिलकर सलाह मशवरा उनका लिया करते थे। किसी भी विषय पर राजकार्य हो या कोई भी योजना हो, उसमें अपने सातों बेटों को जो भागीदार बनाते थे। राजा भी अपने समय में बहुत ही महान योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने भी कई युद्ध जीते थे, कई सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमाया था। तो कई राज्यों को जीतकर भी वहाँ के राजाओं को उन्होंने उनके राज्य लौटा भी दिए थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजा जितने बड़े प्रतापी थे, उतने ही दयालु भी थे। राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख शांति छाई हुई थी। किंतु राजा को ना जाने किस बात का डर था। वह अपने पुत्रों से कहते थे, बेटा, शिकार खेलने के लिए तुम लोग चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना, किंतु दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राजकुमार कभी भी जो दक्षिण दिशा में शिकार करने नहीं जाते थे, दक्षिण दिशा में भी कभी शिकार करने वो राजकुमार नहीं गए थे। एक दिन जो सातों राजकुमारों में से सबसे छोटा राजकुमार था, उसका जो दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलता था और वह कुछ नटखट स्वभाव का भी था। लोगों की बातों का उल्लंघन करना उसकी आदत थी। किंतु यह आदत धीरे धीरे उसकी जो बढ़नी शुरू हो गई। एक दिन उसने अपने भाइयों से कहा कि हमें लगता है कि ज़रूर पिताश्री हमें दक्षिण दिशा में इसीलिए नहीं जाने देते कि उनका कोई उस दिशा में शत्रु रहता होगा जो उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और पिताश्री उनसे युद्ध में हार गए होंगे, इसीलिए वह हमें वहाँ नहीं जाने देते। तब राजकुमार के बड़े भाइयों ने आपस में जो बातचीत शुरू कर दी और छोटे भाई की जो बात को सच मानने लगे और कहने लगे कि पिताश्री ने सच में हमें सारे देशों में जाने की अनुमति दी है, सब दिशाओं में जाने की अनुमति दी है, किंतु दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जाने दिया? आखिर ऐसा कौन सा राज्य है दक्षिण दिशा में जो हम वहाँ नहीं जा सकते? और सभी भाइयों ने कहा कि क्यों ना हम एक बार पिताजी को बिना बताए हम दक्षिण दिशा में शिकार खेलने चलें। आखिर हम भी देखें कि आखिर ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में, वहाँ जो हम 7 भाइयों से भी ज़्यादा कोई बलशाली रहता है। इसीलिए पिताश्री हम लोगों को वहाँ जाने से मना कर देते होंगे। और हमें नहीं लगता कि हम सातों भाइयों से इस संसार में कोई भी हमारा ऐसा शत्रु होगा। किंतु यह हमारी बातें जो वहाँ जाने के बाद ही हमें मालूम होंगी कि आखिर माजरा क्या है। अब सातों भाइयों ने फैसला किया कि अभी उस दिन तो वो बहुत हारे थके थे, इसीलिए अपने महल में आकर अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। सुबह सभी भाइयों ने जल्दी उठकर था जो वो तैयार होकर शिकार पर जाने का फैसला किया। सभी ने अपने पिताश्री से कहा कि पिताश्री, शाम के समय हमें आने में थोड़ी देर हो सकती है, इसीलिए आप हमारी चिंता ना करना, क्योंकि हमारे साथ दूसरे देशों के भी जो राजकुमार हमारे जो मित्र हैं वो हमारे साथ शिकार पर जाने वाले हैं। हम सब मिलकर साथ में शिकार करेंगे, इसीलिए हम इस राज्य में से सिर्फ अकेले ही जाएंगे। ना हमारे साथ कोई मंत्री जाए और ना ही इस राज्य का कोई और व्यक्ति। तो राजा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग निश्चित होकर जा सकते हैं, किंतु ज़्यादा देर ना करिएगा, जितना जल्दी हो सके महल में लौटकर आ जाना। फिर उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम किया और सातों भाई घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर चले गए। और आगे जाकर उन्होंने रास्ते में एक साथ योजना बनाई, जिससे उन्हें कोई भी दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ ना देख सके। अभी सातों भाइयों ने अपने घोड़ों को वृक्ष के साथ बांध दिया और दक्षिण दिशा की तरफ भेस बदलकर चले गए। सातों भाई तेजी से एक दिशा में बढ़ने लगे, किंतु दक्षिण दिशा में उन्हें सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा था। जंगल के अलावा वहां पर कोई भी गांव घर जैसा कुछ नहीं था।
उसी दिशा में किसी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। फिर जो 7 जो राजकुमार आपस में बातें करने लगे कि यह क्षेत्र तो ऐसा है कि यहाँ पर तो कोई भी प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए तो पानी भी नहीं मिलेगा। अब दूसरे भाई ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो भाई, मुझे तो प्यास भी लग रही है और पास में पानी भी नहीं है और हम अपने साथ भी पानी लेकर नहीं आए। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि क्यों ना आप किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखें कि कोई गांव या घर है। नहीं तो इस दूसरे गांव में अब दूसरे भाई ने कहा कि देखो तो सही, शायद हमें कोई सहायता मिल जाए जिससे हमारी प्यास है जो बुझ सके। अब बड़े भाई की आज्ञा पर छोटे भाई ने सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो कुछ दूर पर एक कच्चा मकान जैसे मिट्टी का खपरेल का बना हुआ और उसके सामने कुआं भी था। शाम का समय होने के कारण उस घर से हल्की सी रोशनी भी आ रही थी, जिससे वहां किसी के होने का अंदेशा भी था। यह देखकर छोटे भाई की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत नीचे उतर कर आया और अपने भाइयों से कहने लगा, भाई यहाँ से कुछ दूर एक कच्चा मकान है जिसके सामने कुआं भी है और शायद वहाँ पर कोई रहता भी होगा, क्योंकि उस जो घर से एक रोशनी आ रही है। यह सुनकर 7 भाइयों की थकान कुछ पल के लिए कम हो गई और सभी उस तरफ तेजी से बढ़ने लगे। अभी कुछ दूर जाने पर वे उस मकान के सामने पहुंच गए और फिर वहां पर पहुंचकर देखा कि कुएं में पानी बहुत ही था जो नीचे था, जिसको निकालने के लिए रस्सी की सहायता लेनी पड़ेगी। उस कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी किंतु रस्सी नहीं थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुम जाकर देखो तो सही उस मकान में कौन है और उसे कहो कि वह हमें रस्सी दे दे जिससे हमारी जो प्यास है जो हम बुझा सकें। तो बड़े भाई की आज्ञा पाकर छोटा राजकुमार उस मकान के था जो दरवाजे को खटखटाने लगा। तब एक सुंदर सी लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि कौन हो तुम। और उसने कहा कि देखिए, मैं राजकुमार हूँ और हम रास्ता भटक गए हैं और हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। कुएं के पास बाल्टी तो है परंतु रस्सी नहीं है, इसीलिए आप हमें रस्सी दे दीजिए जिससे हम पानी निकाल सकें। इस पर उस लड़की ने कहा कि मैं पहले अपनी बहन से पूछकर आती हूँ, फिर बताती हूँ। उसने राजकुमार से कहा कि ठीक है। इस पर वह लड़की अपनी बड़ी बहन से जाकर कहने लगी। फिर वे आपस में बहनें बातें करने लगी। तो अब था जो जो लड़की गई थी अपनी बहन से पूछने, वे वापस आई और राजकुमार से कहने लगी कि आप कितने जो है भाई हैं। तो राजकुमार ने कहा कि हम 7 भाई हैं और हम रास्ता भटक चुके हैं और बहुत थक भी चुके हैं, इसीलिए हमारी सहायता करिए और हमें पीने के लिए है जो पानी दे दीजिए। अब बड़ी बहन ने कहा कि हम एक शर्त रखेंगे, यदि आपको हमारी शर्त स्वीकार हो तो हम आपको रस्सी दे देंगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब छोटे भाई ने कहा कि देखिए, हम मुसाफिर हैं और मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए मैं उनकी अनुमति के बिना किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने भाइयों से पूछ लीजिए, उसके बाद अगर आप हमारी शर्त मान लेते हैं तो हम आपको पानी के साथ साथ विश्राम भी करने दे सकते हैं और आपको भोजन भी मिलेगा। किंतु यदि आप हमारी शर्त नहीं मानेंगे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास आकर कहने लगा, भैया उस घर में 2 बहनें हैं किंतु वे कुछ शर्त रख रही हैं। यदि हम उनकी शर्त को स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा है कि वो हमें भोजन और विश्राम भी करने देंगे, परंतु यदि हम उनकी शर्त नहीं मानी तो हमें यहाँ खड़े भी नहीं रहने देंगी। अब सारे भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी थी और थकान के मारे सबका बहुत बुरा हाल था। इस पर उन्होंने कहा कि उनको उनकी हर शर्त मंजूर है, हम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी भाई बहुत ही थके हुए थे। इसीलिए उन्होंने फिर अपने छोटे भाई से कहा कि राजकुमार, तुम जाकर उनसे कहो कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस हमारी प्यास बुझा दें। छोटा भाई अपने भाइयों से बोला कि जैसी आपकी आज्ञा भैया, और वह लड़कियों के पास आ गया। छोटे राजकुमार ने कहा कि देखो, मेरे भाइयों ने आपकी सारी शर्तें मान ली हैं, बताओ क्या चाहती हो तुम। तब बड़ी बहन ने कहा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
बस हम 7 बहनें हैं और हम चाहती हैं कि आप सभी भाई हम सातों बहनों से विवाह करें। यह सुनकर छोटे राजकुमार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ते हुए भाइयों के पास आया और बोला, राजकुमार। तो बड़े राजकुमार से कहा तो बड़े राजकुमार ने कहा कि वो लड़कियां तो हम छोटे राजकुमार ने कहा कि वो लड़कियां तो हमारे साथ विवाह करना चाहती हैं। यह उनके सुनकर था जो सारे भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी शर्त मान लेंगे तो कम से कम जीवित तो रह सकेंगे, नहीं तो वैसे भी प्यास के मारे मारे हमारी जान तो निकली ही जा रही है और हम भूखे प्यासे मारे जाएंगे। एक भाई ने कहा कि भैया, पिताश्री को फिर हम क्या जवाब देंगे? तो दूसरे ने कहा कि वही जो देना चाहिए। यह सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे और वह कहता है, भाई हम राजकुमार हैं और इससे विवाह करने के बाद यदि पिताश्री चाहेंगे तो उनकी पसंद की राजकुमारियों से भी उनका विवाह कर देंगे और हम उनकी पसंद की राजकुमारियां पिताजी की पसंद की भी उनसे भी विवाह कर लेंगे। और यह तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम राजाओं को कभी राजनीतिक संबंधों को बनाने के लिए वैवाहिक संबंध भी बनाना पड़ता है। यह सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, इस समय जीवन की रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जाकर उनसे कहो कि हमें उनकी शर्त मंजूर है और वो हमें पानी पिला दें। छोटा राजकुमार उन लड़कियों के पास आया और अपने भाइयों की शर्त मानने की बात था वो बताई तो वो लड़कियां खुश हो गई और उन्होंने राजकुमारों को पानी पीने के लिए दिया और अपनी सबसे छोटी बहन से अच्छे अच्छे पकवान बनाने को कहा। सब भाइयों ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। सुबह होते जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सभी लड़कियां शादी के जोड़े पहन के तैयार थी। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि आप लोग भी तैयार हो जाओ, आज ही हमारी और आपसे जो शादी होगी। तो राजकुमारों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, हमें अपने महल और अपने परिवार को सूचना देनी होगी, इतनी जल्दी कैसे विवाह हो सकता है। तो उन बहनों के मन में एक साथ ऐसा रूप बनाया जिससे देखकर राजकुमारों के होश उड़ गए। उनके नुकीले लंबे नाखून, पैरों से नीचे लटकी चोटियां देखकर राजकुमार डर गए। अब सभी भाई कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, हम अभी तैयार हो जाते हैं। इतना कर सातों भाई तैयार होने लगे और वो डायन मंडप में बैठकर उनका इंतजार करने लगी। सभी भाई बहुत डरे हुए थे। बड़ा भाई सबको समझाने लगा कि देखो, अब हमें उनकी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लो। हमने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक भाई ने कहा, अभी क्यों ना इनसे विवाह कर लें और बाद में मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। छोटे भाई ने कहा, आप ठीक कह रहे हो भैया। फिर सभी तैयार हो गए और जाकर मंडप में बैठ गए। विवाह पूरा होने के बाद फेरे हुए और सभी राजकुमार भाइयों से डायनों को जो उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, उसके बाद सभी शादी के बंधन में बंध गए। सभी सातों राजकुमारों ने 7 डायनों से था जो शादी कर ली और उसके बाद उन्हीं के घर में रहने लगे। सभी भाई सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे और अभी खा पीकर वो सभी भाई मोटे तगड़े हो रहे थे। अपना यहाँ का सुख देखकर वापस लौटने का विचार वो भूलने लगे। किंतु जो सबसे छोटा भाई था वो बहुत ही दुबला पतला होता जा रहा था। सभी भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि राजकुमार, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? इस तरह से क्यों होते जा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम सभी उसका कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। और यदि तुम इसी तरह से रहे तो तुम्हारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो जाएगा और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तुम्हें। छोटे भाई ने कहा कि नहीं बड़े भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर जो उसके बाकी के बड़े भाई थे वो कहने लगे कि झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता है, तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो और ना जाने क्यों हम सभी को यह बताना नहीं चाहते। इस पर छोटे भाई ने कहा, भैया मैं ना जाने क्यों जब भी भोजन करने बैठता हूँ तब मेरी पत्नी पीछे की तरफ मुंह करके रोने लगती है
और उसे इस तरह रोता देखकर मेरा भोजन करने का मन नहीं करता और मैं आधे पेट ही खाकर उठ जाता हूँ। कई बार मैंने उससे पूछता हूँ तो वह कुछ जवाब ही नहीं देती। पता नहीं उसे कौन सा कष्ट है, वह क्यों रोती है। तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ भैया, किंतु उसके रोने का कारण नहीं जानता। इस पर एक भाई ने कहा, देखो राजकुमार, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। आज जब भी तुम भोजन करने बैठो, यदि वह इस तरह रोना शुरू करे तो तुम तुरंत ही कहना कि जब तक तुम मुझे रोने का कारण नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, लेकिन भाई मैंने काफ़ी कोशिश की है पर उसने कुछ भी नहीं बताया। तो इस पर बड़े भाई ने कहा कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा कड़क होकर पूछना। यदि वह नहीं बताती तो तुम भोजन मत करना, उसे छोड़ देना। भाइयों की बात सुनकर छोटा राजकुमार कहने लगा, ठीक है भाई। और जब वह भोजन करने बैठा तो रोज की तरह राजकुमार की पत्नी ने उसे भोजन परोसा और आंखों में आंसू भर लिए। और उसके आंसू देखकर छोटे राजकुमार ने कहा, देखो, यदि तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तो मैं आज भोजन नहीं करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखिए आप भोजन कीजिए और मेरे रोने का कारण जो जानने की कोशिश ना करिए, क्योंकि यह तो मेरी आदत है। मैं तो ऐसे ही विलाप करती हूँ, जब भी इच्छा होती है तो रो लेती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा कि क्या यह कोई बात हुई, किसी इंसान की रोने की भी इच्छा होती है, और वह भी तब जब वह अपने पति को भोजन परोसती है। तब मैं नहीं मानता। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भोजन कीजिए। छोटे राजकुमार ने कहा, आज चाहे जो हो जाए, जब तक तुम मुझे रोने की वजह नहीं बताओगी तब तक मैं भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब छोटे राजकुमार की पत्नी ने देखा कि आज राजकुमार भोजन नहीं कर रहा, तो उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको इसका कारण ज़रूर बताऊंगी, किंतु आपको और आपके सभी भाइयों को मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमार ने कहा, कैसा वचन और कौन सा वचन? तुम घुमाओ मत, तुम मुझे सीधे से बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब छोटे राजकुमार की पत्नी ने कहा, आप अपने भाइयों से पहले पूछ लें, यदि मैं आपकी 7 जान बचाती हूँ तो क्या वो मेरी 1 जान बचाएंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, इस राज को तो तभी मैं तुम्हें इस राज को बताऊंगी। तो राजकुमार ने भोजन किया और अपने भाइयों से मिलने चला गया। उसने कहा, भैया, मेरे पूछने पर मेरी पत्नी ने मुझसे एक वचन मांगा है। अगर मैं 7 जान बचाती हूँ तो क्या वह मेरी 1 जान बचाएंगे? इस पर एक भाई ने कहा, हम किसी वचन को नहीं मानने वाले। एक बार एक वचन मानकर इतनी बड़ी सज़ा क्या कम है, जो फिर से दूसरा वचन लेकर आ गया। इस पर बड़े वाले भाई ने कहा, शांत रहो, शायद कोई हमारी समस्या का समाधान ही निकल आए। और उसने अपने छोटे भाई से कहा कि यदि वह अकेली 7 जान बचा सकती है तो हम 1 जान बचाने में क्या आपत्ति हो सकती है। उससे जाकर कहो कि हमें उसका वचन स्वीकार है। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैंने अपने भाइयों से तो पूछा है, उन्होंने कहा है कि वो वचन देते हैं, यदि तुम 7 जान बचाओगी तो वो 1 जान जरूर बचाएंगे। फिर छोटे राजकुमार की पत्नी ने कहा कि देखो, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। यह बहनें जो 6 हैं ये डायन है और मैं एक परी हूँ। इन्होंने मेरा अपहरण किया है, मुझे परी लोग से यहाँ लेकर आई हैं और मुझे नौकरों की तरह गुलामी करवाती हैं मुझसे। मैं सारा दिन इनका आदेश मानकर पालन करती हूँ और इन्होंने मेरे पंखों को काटकर अपने पास रखा हुआ है। जब इनकी बूढ़ी माँ डायन यहाँ आएगी तो वह मेरे साथ साथ आप सभी को मारकर खा जाएगी, क्योंकि यह बहनें अपनी माँ के लिए शिकार लेकर रोज़ आती हैं तो उन्हें जाकर देती हैं। तो तभी हमारी जान है जो बच पाई है। जिस दिन ये डायनें शिकार लाने में असमर्थ रही, उस दिन वो हम सबको मारकर खा जाएंगी और मेरे साथ साथ आप लोगों का जीवन भी जो संकट में है। आप लोग मेरी एक बात मानो तो आप लोग यहाँ से भाग जाओ। जब तक ये बहनें शिकार लाती रहेंगी अपनी माँ के लिए, तब तक ही हमारी जान बची हुई है। जिस दिन इन्हें शिकार नहीं मिलेगा, वो एक एक करके हमारा नंबर लगा देंगी और हमें खा जाएंगी।
पत्नी के द्वारा बताई गई बातें जानकर राजकुमार ने जब अपने भाइयों को बताया तो वे सभी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई यह तो पता था कि यह बहनें डायन है, पर इनकी बूढ़ी माँ भी डायन है, इनके साथ रहती है, यह तो हमें मालूम ही नहीं था। यदि वह आ गई तो हम सभी का बचना तो मुश्किल हो जाएगा। इस पर एक भाई ने कहा कि यदि उसने हमें ऐसा करने के लिए कहा है तो उसका उपाय भी उसे ढूंढना होगा। उससे कहो कि किसी तरह से हमारी कुछ भागने का है जो उपाय बताएं कि हम यहाँ से कैसे निकलें। छोटा भाई फिर दूसरे दिन अपनी पत्नी के पास आया और फिर भाइयों के द्वारा बताई गई अपनी बात जो भाइयों ने कहा था अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, वैसे तो यह लोग आपको भागने नहीं देंगे, किंतु एक उपाय है। अस्तबल में से कुछ घोड़े हैं जो बहुत ही तेज दौड़ते हैं। आप लोग राजकुमार तो हो ही और आपका शरीर भी कोमल है, इसीलिए आप लोग जो अपने शरीर को थोड़ी बहुत चोट जंगल में जो पहुंचा कर आओ, आपके शरीर में चोट लगेगी तो आप कहना कि शिकार पर कोई और राजा आया है, उसके साथ उसकी सेना भी है, उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इसीलिए आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए जिससे आप उस सेना का सामना कर सको और उन्हें हराकर बंदी बनाकर ले आओ। इस तरह कहने पर वे 6 बहनें आपको अस्तबल में ले जाकर बहुत तेज वाले घोड़े दे देंगी। आप लोग घोड़ों पर बैठना और बहुत दूर निकल जाना ताकि आप लोग उनकी पकड़ में ना आ सकें। छोटे भाई ने आकर अपने बड़े भाइयों को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि उसकी पत्नी को कोई डायन नहीं है, वह तो एक परी है और यदि उन लोगों ने कोई गलती की तो उसकी पत्नी का जीवन भी संकट में आ सकता है। उसकी बात सभी भाइयों ने मान ली और योजना बनाकर एक साथ शिकार पर निकल गए जंगल में और अपनी ही तलवार से अपने हाथ पैरों पर निशान बनाकर वो बुरी हालत में, जैसे कि जख्म हुए हुए हों, बहुत ही बुरी हालत करके लौट आए और आकर अपनी पत्नियों से कहा कि किसी देश का राजा और उसकी सेना ने उन पर आक्रमण किया है और वह उस राजा से बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए ताकि वह उनका सामना कर सकें, क्योंकि पैदल होने के कारण वह सातों भाई उनका सामना नहीं कर रहे थे। सामना करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब बड़ी बहन डायन ने राजकुमारों से कहा कि राजकुमार, जिन लोगों ने आपकी ऐसी हालत की है, चलिए जरा हम भी उन्हें मजा चखाते हैं। इस पर एक भाई ने कहा कि तुम एक स्त्री हो, यदि इस तरह से तुम हमारे पक्ष से उनसे युद्ध करोगी तो वे लोग हमें कायर समझेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वयं ही उनसे उस राजा का सामना करें। अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो कुछ घोड़ों का इंतजाम कर दो जिससे हम जो दौड़कर उनसे जो युद्ध कर सकें। इस पर उनमें से जो उन बहनों ने कहा कि ठीक है, और जो छोटी बहन से बड़ी बहन ने कहा कि जा तू अस्तबल से इन्हें कुछ घोड़े दे दे जिससे ये लोग युद्ध करके आ सकें। छोटी बहन अस्तबल में गई, उन्होंने तेज दौड़ने वाले एक एक घोड़ा था जो सभी राजकुमारों को दे दिया। अब राजकुमार उन घोड़ों पर बैठ गए। वे घोड़े इतनी तेज गति से दौड़े कि वे लोग कुछ ही देर में जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच गए, जहां से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी का जो किनारा पार करने के बाद वो डायन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि डायनों की शक्ति उस नदी के पार काम नहीं करती थी। इधर सुबह से शाम होने को आई, किंतु काफ़ी देर होने के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटे तो बड़ी बहन ने अपनी मझली बहन से कहा कि वे लोग वापस अब तक क्यों नहीं आए, कहीं हमें चकमा देकर वो भाग तो नहीं गए। इतना सुनते ही छोटी बहन तुरंत ही उड़कर देखने को गई। जब देखा कि वह लोग तो उस नदी को पार करने वाले हैं तो तुरंत ही आ गई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, जीजी वे राजकुमार तो हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय वह नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी नहीं पकड़ा तो वह हमारे हाथों से निकल जाएंगे। इतना सुनते ही सभी बहनों ने एक साथ था जो उड़कर नदी के जो किनारे पहुंच गई, जिसमें डायन परी भी थी, उनके साथ ही आ गई थी। उनकी माँ भी आ गई साथ में। जब उसने अपनी बेटियों के साथ धोखे का आभास हुआ तो वह भी उनके पीछे
पढ़कर राजकुमारों के पास आ गई। किंतु सभी राजकुमार तब तक जो नदी पार कर चुके थे। डायन की माँ ने कहा कि तुम लोग कितनी बेवकूफ़ हो जो इतनी आसानी से हाथ आया शिकार निकाल दिया। बड़ी डायन ने कहा कि देखो अब तो तुम लोग आज़ाद हो गए हो, किंतु इतने दिनों बाद जो भागने का ख्याल तुम्हें कैसे आया यह तो बता दो। क्या हमारी सेवा भावना में कोई कमी रह गई थी? तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं थी, किंतु हम तुम्हारे क्षेत्र में अधिक दिन तक नहीं रह सकते थे क्योंकि हमारे माता पिता हमारा राज्य में इंतज़ार कर रहे थे जिन्हें हमारी ज़रूरत है। इस पर उन्होंने कहा कि चलिए, अब तो आप लोग यहाँ से जा ही रहे हैं तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपको यह योजना किसने बताई, कैसे यह विचार आया आपके मन में। इस पर छोटा भाई तुरंत अपने भाइयों के पास आकर बोला कि नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग कुछ नहीं कहें। यह डायन है और आप लोगों ने वचन दिया है कि यदि मेरी पत्नी ने आपकी 7 जान बचाई तो आप 1 जान ज़रूर बचाएंगे और आप अपने वचन से नहीं मुकर सकते हो। तो भाइयों ने कहा कि यदि हम इनको कुछ भी ना बताएं तो भी वे इनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। वह हंसते हुए 6 भाइयों ने छोटी डायन परी की बातें बड़ी डायन को बता दी। इस पर डायनों का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा और तुरंत ही उस स्थान पर उन 6 बहनों ने और उनकी माँ ने मिलकर जो था परी को खा लिया। खाने के बाद उसकी जो अस्थियां थी वहीं पर तीतर बीतर करके चली गई और बाकी था जो भाई भी वहां से जाने लगे। उन्होंने कहा अपने छोटे भाई से, राजकुमार चल भाई, यहाँ अब हमारा कोई नहीं है और वैसे भी इस बात का कोई भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं कि कई दिनों तक इन डायनों के से बच पाना असंभव था उस परी के लिए। वह आज मारे या कल उस परी की मृत्यु तो निश्चित ही थी। सभी भाई अपने छोटे भाई को समझाने लगे और उसे लेकर घर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, किंतु छोटे भाई ने क्रोध में आकर कहा अपने 6 भाइयों से कि भैया आप धोखेबाज हैं, मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं और आप लोगों के साथ ना रहूं। इस पर एक भाई ने कहा कि चलो भैया हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कोई दूसरा संकट हमारे ऊपर आ जाए। मैं इसे आना होगा तो ये अपने आप आ जाएगा। जब इसकी अकल ठिकाने आएगी तो इसका दिमाग सही हो जाएगा और स्वयं घर लौटकर आ जाएगा। इतना कहकर सभी भाई वहाँ से चले गए, किंतु छोटा भाई जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी वह वहीं बैठकर विलाप कर रहा था। कुछ देर बाद जब सभी वहाँ से चले गए तो वह फिर से नदी पार करके उस पार आया और अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर इकट्ठा करके उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली और जोगियों की तरह सन्यासी बन गया। 6 भाई अपराज्य में लौट आए, उनका खूब आदर सत्कार हुआ। राजा रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अब 7वें बेटे के लिए उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ नहीं आया। अब वो बेटा तो उनका सन्यासी बन गया था। अब जो राजकुमारों ने था पूरी कहानी राजा और रानी को बताई। अब राजा रानी भी सब्र करके बैठ गए कि चलो 6 बेटे तो वापस आए। तो अब जो 6 राजकुमार वापस आए थे उनकी अच्छी जगह शादी की, उन्हें राजपाट संभाल दिया गया। अब जो 7वां भाई जोगी बन गया था वह सन्यासी बन जगह जगह घूम रहा था, भजन कीर्तन करने लगा, अपनी रानी को याद करता रहता। जहाँ कहीं खाने को मिल जाता वहीं पर खा लेता, कहीं सोने को मिल जाता तो वहीं पर सो जाता। अगर नहीं मिलता कुछ खाने को तो भूखा प्यासा ही रहता सारा सारा दिन। धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन छोटा भाई भी अपनी पत्नी को याद करता हुआ इस लोक से चला गया, जिसका ना तो भाइयों को कोई दुख था और ना ही माता पिता को, और उसे ना ही किसी ने ढूंढने की कभी कोई कोशिश की। उसका अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम था, प्यार था, जो पत्नी के वियोग में भी उसने अपने भी प्राण त्याग दिए थे। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।